हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और काफ़ी अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से परेशान थे इस चीज़ को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा जो हमारा रेट का ड्राफ्ट है उसके बारे में बात करते हैं हम। उसके बारे में मैं आपको कोई सूचना देना चाहूँगा। जो हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका हमने डाली हुई है उसको लेकर यहाँ पर अंशुल कुमार मिश्रा एंड पिटिशनर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड रेस्पोंडेंट्स विद किसके साथ कौन कौन व्यक्ति है इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर। देखिए, कुछ व्यक्ति हैं जो सबसे पहले यहाँ पर अभ्यर्थी मेरे साथ रेट में जुड़े हुए थे। जो अभ्यर्थी मेरे साथ सबसे पहले जुड़े हैं डेट बाय डेट, उसी डेट के हिसाब से मैंने यहाँ सबको याची लिस्ट में जोड़ा है। अभी सभी व्यक्ति अपना धैर्य बनाकर रखेंगे और एक एक करके मैं सभी का नाम पढ़ूंगा। मैं सबके नाम फिलहाल यहाँ नहीं पढ़ने वाला हूँ, शुरू के 10, 15, 20 का नाम मैं पढ़ देता हूँ। किसी भी अभ्यर्थी का यदि मैं नाम ना पढ़ूं तो बिल्कुल हैरान ना हो। कारण ये है, हैरान इसलिए ना हो क्योंकि बाद में भी उनके नाम उसमें मैं एक साथ पढ़ने का इतना समय नहीं है मेरे पास। बाद में मैं उनको एक साथ वो अवेलेबल करा दूंगा पीडीएफ, या फिर पूरा रेट में आपको मैं प्रक्रिया बता दूंगा। आपको अपना नाम कैसे चेक करना है आप जाकर चेक कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। पीडीएफ का मतलब तो ये होता है मैं पर्सनल पीडीएफ भी बनवा सकता हूं, लेकिन जब आप केस की वहां पर जाकर देखते हैं तो वो चीज़ ऑथेंटिक होती है और मेरे द्वारा कोई भी काम अनऑथेंटिक नहीं किया जाता है। ठीक है ना। तो मैं कुछ नाम पढ़ देता हूं, जिसका नाम मैं ना पढ़ूं वो ये ना सोचे वो लिस्ट में नहीं है। जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, एक एक व्यक्ति का धिक्कार है मेरे जीवन पर यदि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ जुड़ा और मैंने उसका नाम ना जोड़ा हो। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। जिनका नाम नहीं जुड़ा है, जो बाद में हमसे जुड़ रहे हैं, इनका नाम भी जोड़ दिया जाएगा। फिलहाल मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूं। गुंजा, पहले नंबर पर मेरा ही नाम था, दूसरे नंबर पर गुंजा देवी है, तीसरे नंबर पर आशुतोष त्रिपाठी जी हैं, चौथे पर अंकिता द्विवेदी हैं। और ये आपका ये नंबर ऊपर नीचे हो गए हैं। ये सुरभि सक्सेना हैं, अरविंद सिंह यादव हैं, और ये आपका हरिशंकर दुबे हैं, दुर्गेश मोहन है, प्रियंका रानी है, ब्रजेश केशरवानी है, नदीम खान है, अजीत सिंह हैं, इब्रार अहमद हैं, मोहम्मद अतीफ़ खान हैं, और नारायण कुमार यादव हैं, कुलदीप सिंह हैं, नेहा प्रजापति हैं, प्रवेश कुमार हैं, संजीव कुमार हैं, सत्यपाल यादव हैं, जयसिंह जी हैं, मतलब एंड मैनी मोर, काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ से मैंने अभ्यर्थियों के नाम पढ़ने बंद करे हैं। कुछ अभ्यर्थी जो है ये सोचेंगे सर हमारा नाम नहीं पढ़ा है, तो मैंने आपको बस बता दिया है। जिस दिन मैंने ये प्रक्रिया शुरू करी थी 22,000 सीटों को जोड़ने की, जैसे जैसे लोगों का हमारे प्रति विश्वास बढ़ा, ऐसे ऐसे लोग हमसे जुड़े और मैंने डाटा को डेट वाइज उठाया है। जैसे कि मान लीजिए 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, उसी तारीख के हिसाब से इस डाटा को उठाया गया है। जो व्यक्ति, चाहे कोई व्यक्ति हमें कितना ही प्रिय हो, वो हमारे साथ लेट जुड़ा है तो उसका नाम याची में लेट ही ऐड होगा। उसी हिसाब से वो उसको बनाया गया है लिस्ट को, और उसी क्रम में वो नीचे है। अब कोई भी बच्चा जिसे मुझ पर विश्वास है वो कृपया करके जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज ना करे सर मेरा नाम इसमें आपने नहीं पढ़ा। जिसे मुझ पर विश्वास है वो इतना विश्वास जरूर रखे कि यदि सर बोल रहे हैं तो ये सत्य है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हमने जो यहाँ पर किस किस के को यहाँ पर वो बनाया है। स्टेट ऑफ यूपी थ्रू इट्स स्पेशल सेक्रेटरी शिक्षा अनुभाग, दूसरा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बेसिक, तीसरा उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड एंड सेक्रेटरी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, चौथा एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। इनको हमने यहाँ पर, दूसरा पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। और भाई कुछ लोग क्या है बेवजह, मैं खुद कानून की पढ़ाई पढ़े हुए हूँ, कुछ अभ्यर्थी क्या है बेवजह ऐसी राय देने लगते हैं कि सर अनुच्छेद 32 हमें जीत दिलाएगा, या आनंद कुमार यादव वाला हमें केस हमें जीत दिलाएगा। या देखिए, वकील क्यों हायर करते हैं हम लोग, ये काम वकील के हैं, ये काम वकील को आप करने दो। सुप्रीम कोर्ट का वकील काफ़ी ज्ञानी और समझदार होते हैं, उन किसी को आप मूर्ख ना समझें कोई भी चीज़। दूसरा, एक लेट याचिका डालने की हमारी एक वजह ये भी थी, देखिए अन्य व्यक्तियों के द्वारा केस डाला गया, बाई चांस किसी केस में कुछ ऊंच नीच होती है तो उससे हमको सबक मिलेगा, उससे हमको ये सबक मिलेगा कि ये गलती हम अपनी जब सुनवाई आएगी हम अपनी सुनवाई में गलतियां ना करें।
ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है, जो आदमी धैर्य दिमाग से चलने वाली चीज़ें जो है ना सुप्रीम कोर्ट में, वो बड़ी काम आती हैं, उन चीज़ को आप समझिए। ज़्यादा कहना मेरा सही नहीं है, लेकिन फिर भी धैर्य बना कर रखिए। जो काम तसल्ली पूर्वक किया जाता है ना तरीके से, उसका आनंद अलग ही आता है, ठीक है। और यहाँ तो आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का ऑर्डर है, वो सबके लिए मान्य है। ऐसा नहीं है उस ऑर्डर को लेके कोई व्यक्ति विशेष कोर्ट में जाएगा। कोई भी आदमी उस सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद को लेकर किसी को परेशानी है, कोई भी कोर्ट जा सकता है। ये कोई भी कोर्ट का आदेश किसी भी व्यक्ति के लिए पर्सनल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कोर्ट के आदेश को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है किसी भी बात को लेकर, ठीक है। जो भी व्यक्ति लॉ की पढ़ाई पढ़ता है वो इतना तो जानता ही होगा। अच्छा, अब बात करते हैं पिटिशनर अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इश्यूएंस ऑफ ए रिट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मोस्ट रेस्पेक्टफुली that the presented petition is being filled by the petitioner here who are citizens of India, hence entitled the invoke jurisdiction of the honorable court article 32 constitution of India. The petitioner are filled the presented petitioner under 32 constitution of India without filling writ petition the high court under article 226 constitution of India because the action of respondents contractory judgment passed by his honorable court state of UP another versus Anand Kumar Yadav 2018-13 SCC section 560 and Ramcharan Maurya एंड अदर स्टेट ऑफ यूपी। देखिए, जिन अपीलों की बात हो रही थी उस अपील को मैंने अपने जजमेंट में लगाया हुआ है। प्रेयर भी की गई है यहां कोर्ट से। प्रेयर क्या है? इश्यू ऑफ द अप्रीमेंट रिट अंडर द डायरेक्शन of regard the ATRE 2019 being notified the post of 69,000 thereby declaring the appointment unconstitutional as the same did not included the other vacant। और ये जो सीट 22,000 हल्ला कट रहा है 22,000 सीटों का, भाई इसमें दिव्यांगों की भी सीटें हैं, इसमें SC ST की भी सीटें हैं, उनको क्यों नहीं जोड़ रहे आप? टोटल सीटें 26,556 सीटें हैं, सबको जोड़ना चाहिए आपको। आप केवल 22,000 सीटों को हल्ला काट रहे हैं। SC ST की और दिव्यांग की सीटें कहां जाएंगी? सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। ऐसी विचारधारा हमारी है और हमने आपसे पहले ही कहा था कि पहली बात तो हमसे खुद उत्तर प्रदेश सेक्रेटरी ने और माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी ने जब हम उन्हें प्रत्यावेदन सौंपने गए थे, हमसे वादा किया था उन्होंने कि हम इन सीटों को जोड़ेंगे। बाई चांस यदि कल को सीटें जुड़ के ना आए तो हम इसमें उनको साथ लेकर चल रहे हैं पहले से ही। Issue the appropriate writ order to a direction with regard to the ATRE being the post 69,000 डायरेक्शन रेस्पॉन्ड जियो आया था, उसमें दोनों भर्तियां इस डेट को हुई थी। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 26,556 सीटें 68,500 के एडवर्टाइजमेंट में निकली। ऑनरेबल आनंद कुमार यादव वाले केस में 69,000 पोस्ट और बेसिक ATRE 2009 लिस्ट में ये सीटें बच गई जो कि जोड़नी है। इन द अल्टरनेटिव इश्यू द एप्रोप्रिएट रेट ऑर्डर टू अ डायरेक्शन इन द रोस्टर, मतलब पहले ही इसके ऊपर आदेश आ चुका है, तो कृपया करके 26,556 सीटों को रिलैक्स करिए। एज क्राइटेरिया इन केस द ऑफ द ड्यू टू एज, और कुछ अभ्यर्थियों की उम्र निकल जाएगी यदि ये सीटें नहीं जुड़ी तो, क्योंकि उनका लास्ट चांस है। तो एक तरीके से इस बात की स्पेशल प्रेयर करी गई है कि जो विशेष बच्चे हैं इनके साथ जाति ना करी जाए और इनको यहां पर शामिल किया जाए। अब बात आती है कुछ, देखिए मैं इन चीज़ों को शो नहीं करना चाहता था, क्यों? क्योंकि मैं अपना काम करने में विश्वास करता हूं। मैं यदि लोगों के कमेंट पर और मैं यदि लोगों के मेरे जो वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ते हैं या मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया उस पर मैसेज करते हैं, मेरी कार्यशैली पर जो प्रशंसा उठती है तो बात स्वाभिमान का आ जाता है। मैं चाहता नहीं था मैं इन चीज़ों को पहले से डिस्क्लोज करने लगूं, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने जो है बात मेरे सम्मान पे उठाई है, तो ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। ठीक है, आगे से आप इन बातों का ध्यान रखना और एक शब्द भी कहने से पहले 100 बार सोचना, आप उसके बारे में कुछ बात करना, क्योंकि मेरी विश्वसनीयता पर उंगली उठाना ही अपने आप में एक चैलेंज होगा मेरे लिए। तो आप कृपया करके ये काम ना करें। जिस भी व्यक्ति को मेरे साथ जुड़ना है, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, याची लिस्ट में जोड़ सकते हैं। जितना लेट जुड़ेंगे उतनी लेट आपका नाम जोड़ा जाएगा, जल्दी जुड़ेंगे जल्दी जुड़ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जितना आप मुझे मजबूत करेंगे। देखिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी इन नामों को यहां पढ़ने की, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने इनको आपके अपनी केस की फाइल में दिखाया है। ठीक है, आगे भी मैं आपको ऐसे ही वाकायदा सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके खोलूंगा और सबको दिखाऊंगा मैंने किस किस को शामिल किया है। मुझे कुछ इस तरीके से आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज ओपन है वो ओपन है और सभी के लिए समान है।
जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़ता है, कृपया करके अपना आधार कार्ड, अपना दोनों साइड से अपना जो आपने एड्रेस भरा था, रोल नंबर, सब कुछ चीज़ है, क्योंकि हमने पूरी डिटेल दी है कोर्ट को। ऐसा नहीं है कि हमने केवल किसी अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ, नाम और पिता का नाम दे दिया तो केवल आप, वाकायदा सब चीज़ प्रॉपर तरीके से, और उसका एक जो कई सारी हलफनामा होता है उस पर हम साइन करते हैं, ठीक है ना, तब तरीके से उसको काम किया गया है। सबकी जिम्मेदारी लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, और जो मेरी टीम है वो रात दिन काम कर रही है आप लोगों के लिए। तो कृपया करके धैर्य बनाकर रखें। जीत, देखिए, देर से बेशक चीज़ें चलें, इसका मतलब ये नहीं है कि जीत नहीं मिलेगी। हम भले ही देर से चले, लेकिन देर से क्यों चले इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। इसका रीज़न यही बताया है, किसी वजह से किसी भी टीम के द्वारा यदि कोई एप्लीकेशन वहां पर दाखिल की गई है और उसमें कुछ भी ऊंच नीच होती है तो हम उससे सबक लेंगे, और जब हमारी डेट लगेगी तो हम उसको वहां पर करेक्ट करेंगे, या हमसे कोई गलती होती है तो दूसरी टीम उसको अपने अंदर करेक्ट करेगी। हम एक टीम, बेशक अलग अलग लोग अलग अलग केस डाल रहे हैं, लेकिन सबका मोटो एक ही है, सबका लक्ष्य है 22,000 सीटों को जुड़वाना। अब इसको 22,000 ना कहकर आप 26,000 कहिए, क्योंकि SC ST और दिव्यांग की सीट और बैकलॉग की जो सीटें वो भी जुड़वानी है, ठीक है ना। तो पूरे तरीके से भर्ती को लेकर चलना है और ऐसे ही लेकर चलेंगे आगे। बैकलॉग की सीटें जो भी बच रही हैं सबको जुड़वाना है। कृपया करके बेवजह मैसेज ना किया करें, गलत कमेंट ना किया करें, विश्वसनीयता पर पूरा विश्वास रखें और धैर्य बनाकर रखें। एक दिन जजमेंट जो आएगा उसको आदेश भी इस तरह से पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा कि इन अभ्यर्थियों की नौकरी लगी है और सभी अभ्यर्थियों का यहां पर नंबर आ गया है। फ्रेंड, बस इतनी जानकारी देनी थी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।